दोस्तों, आज हम एक ऐसे टॉपिक पर बात करने वाले हैं जो हम सबकी लाइफ का एक बहुत बड़ा हिस्सा है। सेल्फ डाउट, यानी खुद पर शक। अक्सर ऐसा लगता है ना कि हम शायद किसी बड़े काम के लिए बने ही नहीं हैं, लेकिन आज की इस डीप डाइव में हम इसकी पूरी साइकोलॉजी और न्यूरो साइंस को डिकोड करेंगे। हम समझेंगे कि इसके पीछे हमारा दिमाग असल में कैसे काम कर रहा है। तो चलिए, बिना किसी देरी के सीधे शुरू करते हैं। मुझसे होगा भी या नहीं? कहीं मैं कुछ गलत तो नहीं कर रहा? अगर फेल हो गया तो लोग क्या कहेंगे? कुछ जाने पहचाने से लग रहे हैं ये सवाल, राइट? जब भी हम कोई नई चुनौती लेते हैं तो सबसे पहले यही सवाल दिमाग में गूंजते हैं। और सच कहूं तो ये सिर्फ आम सवाल नहीं है, ये वो अदृश्य बेड़ियां हैं जो किसी को भी आगे बढ़ने से रोक देती हैं। ये इंसान को पूरी तरह से पैरालाइज कर सकती हैं। अब यहाँ एक बड़ा ही अजीब सा पैराडॉक्स देखिए। हम इंसान दूसरों पर कितनी आसानी से भरोसा कर लेते हैं, है ना? किसी डॉक्टर पर, मैकेनिक पर या किसी दोस्त पर, बिना ज्यादा सोचे। लेकिन जब बात खुद पर भरोसा करने की आती है, बूम! अचानक से मन डर और शक से भर जाता है। ये इस बात का बहुत बड़ा सबूत है कि मनोवैज्ञानिक रूप से कहीं ना कहीं कोई बहुत बड़ा ब्लॉक जरूर है। और यहीं पर सबसे बड़ी गलतफहमी दूर करना बहुत जरूरी है। अगर कभी ऐसा लगे कि टैलेंट कम है, तो सच मानिए, प्रॉब्लम कभी भी टैलेंट या काबिलियत की होती ही नहीं है। असली समस्या है खुद पर विश्वास की कमी। ये कोई पैदाइशी कमजोरी नहीं है, बल्कि ये एक छिपा हुआ मेंटल ब्लॉक है। ये कोई हार नहीं है, बस दिमाग के काम करने का एक पैटर्न है जिसे आसानी से समझा जा सकता है। तो सबसे पहले आते हैं डायग्नोसिस पर। आखिर हमारे इस सिस्टम में कौन से एरर लॉग्स हैं और उनकी 3 मुख्य जड़ें क्या हैं? सोचिए कि हमारा दिमाग एक बहुत ही एडवांस्ड सुपर कंप्यूटर है, लेकिन क्या हो अगर इस कंप्यूटर में कोई पुराना आउटडेटेड वायरस चल रहा हो? यही हमारी सबसे पहली जड़ है, बचपन का बैड कोड। बचपन में सुनी हुई बातें जैसे तुमसे नहीं होगा, कोई गलती मत करना या सबसे क्लासिक लोग क्या कहेंगे, दिमाग इन्हें कोड की तरह सेव कर लेता है और फिर ये प्रोग्रामिंग कोई भी नया काम शुरू करने से पहले ही सिस्टम को हैंग कर देती है। इस बैड कोड का रिजल्ट क्या होता है? दिमाग एक बहुत ही टॉक्सिक डिफॉल्ट मोड में चला जाता है। बैकग्राउंड में हमेशा एक ही आवाज चलती रहती है, मैं काफी नहीं हूं या आई एम नॉट इनफ। और बस यही वो खराब कोड है जो बड़े होने पर भी हमारी जिंदगी के हर बड़े फैसले में रुकावट डालता है। ये सिस्टम को लगातार धीमा करता रहता है। अब आते हैं दूसरी जड़ पर, हमारी पिछली असफलताएं। जब भी पास्ट में कोई फेलियर मिलता है या कोई हमारा मजाक उड़ाता है, तो दिमाग उस दर्द को एक एरर लॉग की तरह सेव कर लेता है। इसके बाद हमारा दिमाग सीधे सर्वाइवल मोड में स्विच कर जाता है। सर्वाइवल मोड का मतलब है कि दिमाग का इकलौता फोकस अब सिर्फ सुरक्षा पर है। उसे आपकी ग्रोथ से कोई मतलब नहीं है। उसे बस ये सुनिश्चित करना है कि वो पुराना दर्द दोबारा महसूस ना हो। और यहीं से शुरू होता है एक मेंटल टग ऑफ वॉर। एक तरफ हमारा दिमाग है जिसका बायोलॉजिकल गोल है पूरी तरह से सुरक्षित रहना, कोई रिस्क ना लेना, और दूसरी तरफ हमारी अपनी इच्छा, लगातार आगे बढ़ना और सफलता पाना। ये दोनों लक्ष्य एक दूसरे के बिल्कुल ऑपोजिट है। इसीलिए बहुत ज्यादा टैलेंटेड लोग भी अक्सर एक्शन नहीं ले पाते, क्योंकि उनका अपना ही दिमाग उन्हें रिस्क लेने से रोक रहा होता है। तीसरी और शायद सबसे खतरनाक जड़ है ओवर थिंकिंग ट्रैप, यानी जरूरत से ज्यादा सोचने का जाल। काम करने के बजाय जब दिमाग सिर्फ ख्याली पुलाव पकाने लगता है, अगर फेल हो गए तो, लोग हंसे तो, पैसा डूब गया तो, ये अनगिनत काल्पनिक स्थितियां हमें पूरी तरह से फ्रीज कर देती हैं। सच कहूं तो ओवर थिंकिंग हमारे अंदर बचे खुचे कॉन्फिडेंस को भी धीरे धीरे दीमक की तरह खा जाती है। इन सब से बाहर निकलने का सिर्फ एक ही अचूक रास्ता है। आत्मविश्वास हमेशा काम करने से आता है, सोचने से नहीं। ये एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट है। हम सिर्फ घर बैठकर सोच सोचकर अपने अंदर सेल्फ ट्रस्ट बिल्ड नहीं कर सकते। उस कमी को दूर करने के लिए ख्यालों की दुनिया से निकलकर असल दुनिया में कदम रखना ही पड़ता है। चलिए, प्रॉब्लम तो अच्छे से समझ आ गई, अब चलते हैं इसके समाधान की तरफ। हमारे दिमाग के लिए 4 बहुत ही जरूरी सॉफ्टवेयर अपडेट्स। इन अपडेट्स को इंस्टॉल करने से पहले एक बेसिक अंतर समझना होगा। हम लोग अक्सर खुद पर विश्वास जगाने के लिए मोटिवेशनल कोट्स पे डिपेंड करते हैं, लेकिन मोटिवेशन ना हवा के झोंके जैसा है, आया और गया। इसके उलट हमारा दिमाग ठोस सबूत मांगता है, सॉलिड प्रूफ। जब तक उसे पक्का सबूत नहीं मिलेगा कि हाँ, हम ये कर सकते हैं, वो अपने उसी पुराने कोड पर चलता रहेगा।
और वो पक्का सबूत कैसे मिलेगा? इसके लिए है हमारा पहला अपडेट, द स्मॉल विंस रूल। यहाँ हम 10 के नियम का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसका सीधा सा मतलब है कि अगर जिम जाना शुरू करना है तो पहले ही दिन 1 घंटे का डरावना प्लान मत बनाइए, बस 10 मिनट से शुरुआत कीजिए। बिजनेस करना है तो पूरा मास्टर प्लान बनाने के बजाय सिर्फ पहला छोटा कदम उठाइए। ये छोटा सा एक्शन दिमाग को वो ठोस सबूत दे देता है जिसकी उसे तलाश थी। दूसरा अपडेट थोड़ा सरप्राइजिंग है। क्या आपको पता है कि हमारा दिमाग अपने ही मालिक को लगातार जज करता रहता है? लिटरली, अगर हमने खुद से प्रॉमिस किया कि कल सुबह जल्दी उठेंगे और फिर स्नूज बटन दबाकर सो गए, तो दिमाग इसे एक एरर की तरह नोट कर लेता है। वो सीखता है कि बॉस की बातों की कोई वैल्यू नहीं है, इन पर भरोसा नहीं किया जा सकता। इसीलिए खुद से किए गए छोटे वादों को निभाना गेम चेंजर होता है। तीसरे अपडेट के लिए हम वापस इस नंबर 10 पर आते हैं, पर इस बार इसका मतलब बिल्कुल अलग है। अक्सर हम कोई भी नया काम शुरू करने से पहले 10 अलग अलग लोगों से उनकी राय मांगते हैं। तुम्हें क्या लगता है, मुझे ये करना चाहिए? ये आदत सुनने में बहुत ही नॉर्मल लगती है ना? लेकिन मनोवैज्ञानिक तौर पर यह बहुत ही खतरनाक है। जब हम अपने फैसलों के लिए लगातार दूसरों पर निर्भर रहते हैं, तो धीरे धीरे हम अपनी खुद की अंदरूनी आवाज को पूरी तरह खो देते हैं। नतीजा, हमें अपनी ही डिसीजन मेकिंग एबिलिटी पर जरा भी भरोसा नहीं रहता। तो तीसरा अपडेट यह है, एडवाइस सबसे लीजिए, बिल्कुल लीजिए, लेकिन फाइनल फैसला हमेशा खुद का होना चाहिए। ऐसा करने से दिमाग को मैसेज जाता है कि स्टीयरिंग व्हील हमारे ही हाथों में है। और अब हमारा चौथा और आखिरी फिक्सअप, एक बहुत ही स्पेशल नाइट टाइम रूटीन। हमने देखा कि दिमाग का डिफ़ॉल्ट मोड नेगेटिविटी और फेलियर को याद रखना है। इसे बाईपास करने की एक बहुत ही सिंपल सी ट्रिक है। हर रात सोने से पहले बस ठीक 3 अच्छी चीज़ें जो उस दिन हुई उन्हें एक डायरी में लिखे। ऐसा लगातार करने से दिमाग धीरे धीरे रीप्रोग्राम होने लगता है और अपनी कामयाबियों को रजिस्टर करना सीख जाता है। अब आप सोचेंगे कि ये 3 चीज़ें कैसे होनी चाहिए? बहुत ही बेसिक, जैसे मैंने आज वर्कआउट किया, या मैं आज जल्दी उठा, या फिर आज डर लग रहा था फिर भी मैंने एक्शन लिया। ये सुनने में बहुत छोटी लग सकती हैं, पर ये बहुत ही सॉलिड और वैलिड विन्स हैं। जब दिमाग रोज रात को इन्हें प्रोसेस करता है तो वो पुराना कोड डिलीट होने लगता है और एक नई आवाज आती है, शायद मैं सच में काबिल हूं। तो इस पूरी चर्चा का बॉटम लाइन क्या है? बॉटम लाइन ये है कि टैलेंट और पोटेंशियल हमेशा से आपके अंदर ही मौजूद हैं। ये जो खुद पर शक और डर है ना, ये किसी जन्मजात टैलेंट की कमी को नहीं दिखाता। ये सिर्फ और सिर्फ एक पुराना आउटडेटेड प्रोग्रामिंग कोड है जिसे अब बस अपडेट करने का समय आ गया है। काबिलियत कभी खोई नहीं थी, बस वो खराब सिस्टम के पीछे छिपी हुई थी। और अब आखिर में एक बहुत ही ज़रूरी सवाल जो मैं आपके लिए छोड़कर जा रहा हूँ। अगर सच में हमारा दिमाग पुरानी प्रोग्रामिंग का गुलाम है और उस प्रोग्रामिंग को बिल्कुल बदला जा सकता है, तो उस बेहतरीन छिपे हुए टैलेंट को बाहर लाने के लिए आज, अभी कौन सा नया कोड लिखा जाएगा? इस बारे में सोचिएगा ज़रूर और आज से ही इसे अप्लाई करना शुरू कीजिए। इस विश्लेषण का हिस्सा बनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सीखते रहें और अपने दिमाग को सही दिशा में प्रोग्राम करते रहें।